नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं आती हैं या परेशानियां आती हैं तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी मैं आपको अवश्य दे दूं। पहली जानकारी यह है, कल रात्रि 8:30 बजे से यानी 8 अक्टूबर को रात्रि 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं रहूंगा लाइव। आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से लाइव जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, यानी लाइव हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में किस तरीके से आगे बढ़ना है या ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है वह अलग अलग सभी का फल देता है, लेकिन ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ना, इसमें चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। चंद्रमा जो है हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज कर लेते हैं और इसका प्रभाव हमारे ब्रेन पे पड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को चलाते हैं और हमारा मन जो कहेगा हम उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। मन को नियंत्रित करने वाला चंद्रमा का अगर गोचर की बात कर लें तो 10 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति और चंद्रमा की युति से हो जाती है गज केसरी योग, यानी 10 अक्टूबर को चंद्रमा बलवान रहेगा जो हमारे मस्तिष्क पे सकारात्मक प्रभाव देगा। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को चंद्रमा मेष राशि में होने के कारण राहु से इनकी युति रहेगी और हो जाएगा चंद्र ग्रहण योग, यानी सभी राशियों वालों को 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को मन पे और कर्म क्षेत्र पे और क्रोध पे नियंत्रण रखने की नीड रहेगी। 13 और 14 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में, प्लस मंगल के साथ इनकी युति होगी। वृषभ राशि जो होता है चंद्रमा का उच्च का राशि होता है और परम मित्र मंगल के साथ युति हो जाने पे चंद्रमा का बल अत्यधिक बढ़ जाएगा और 15 और 16 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। हालांकि मिथुन राशि अपनी राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए इस समय भी चंद्रमा का कोई विशेष बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर बड़े ग्रहों की बात करूं तो 16 अक्टूबर को सूर्य देव वृषभ राशि जो इनकी शत्रुगत राशि है इसमें प्रवेश करेंगे, तो इसकी अलग से वीडियो मैं बहुत जल्द प्रेजेंट करूंगा ताकि आप अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से चला सके। राशिफल बताने से पूर्व अंतिम जानकारी जो सभी को मैं देता हूं, जिन लोगों का भी जन्म 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य में हुआ है, आप सभी लोगों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे जिंदगी में खुशियों के अलावा कभी कुछ दुख आ ही ना। तो चलिए अब प्रारंभ करता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें सबसे पहले प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि सप्ताह का शुरुआत जो होगा यानी 10 अक्टूबर को धन का व्यय रुकेगा, विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार आपके पास प्राप्त होंगे, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड काम में वृद्धि होगी, भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिल सकता है, सिर दर्द नेत्र रोग की समस्याओं से मुक्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार के अलावा कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 11 और 12 तारीख की अगर मैं बात करूं, आपके मनोवृत्ति में विकास होगा, बड़े बड़े स्थितियों में आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करेंगे, परंतु राहु के ग्रहण दोष के कारण थोड़ा मन में शांति रखना पड़ेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे, बड़े इन्वेस्टर आपके व्यापार में आ सकते हैं, नौकरी व्यवसाय के बदलाव के बहुत बड़े ऑप्शन भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, भूमि मकान वाहन का लाभ एकदम 100% मिलेगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो परिस्थितियां खराब चल रही थी इसमें सुधार होगा, सामाजिक ख्याति के वृद्धि के अलावा माता पिता से धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपकी सोच लंबी जाएगी, बड़े निर्णय आप अपने जीवन में इस समय ले पाएंगे। 13 और 14 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, धन संचय होने के लिए आप कुछ अच्छे व्यवस्था करने वाले रहेंगे, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगा,
लव लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर जो है विवाह से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालांकि इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद या खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, जो बाद में धन के रूप में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतों के साथ सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपकी वाणी में बहुत ही बेहतर सुधार होगा और जो लोग आपकी महत्व और वैल्यू इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे वह समझना चालू कर देंगे। रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। 15 और 16 तारीख को जो है आपके जीवन में कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगा, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में भाई बहनों से रिलेटेड जो भी मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें सुधार होगा। छोटी छोटी यात्राओं का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। रिश्तेदारों के मध्य में फंसे हुए पैसे भी प्राप्त हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगा। सामाजिक ख्याति में वृद्धि होंगे। तृतीय संतान और द्वितीय संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां थी इसमें जो है सुधार के अवसर होंगे। अचानक प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, लेकिन आपको अपने हक के लिए थोड़ा बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी पार्टनरशिपिंग से या फिर आपके व्यापार में कोई पार्टनर हो या नौकर हो, इसको लेकर के जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी इसमें सुधार के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन एक बतासा माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। थोड़ा आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 10 अक्टूबर को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के साथ होगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेंगे, या बहुत दिनों से किसी ऑफर को लेकर के अटके हुए थे तो वह आ जाएगा। बड़े भाई बहन भी आपको धन संबंधित सपोर्ट कर देंगे। पिता भी आपको धन संबंधित सपोर्ट कर देंगे। सरकार के पास और रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रुकी हुई शिक्षा भी आपकी पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप कहीं से एजुकेशन लोन वगैरह लेना चाहते हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था वह 100% मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में पैसे की कमी से जो जूझ रहे थे अचानक पैसे आएंगे, मेंटल पीस देखने को मिलेगा। 11 और 12 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। इस समय धन का व्यय होगा, सिर में दर्द की समस्याएं बढ़ेंगी, पारिवारिक झगड़े मतभेद, मेडिसिन वगैरह में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। शत्रु भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। आपके आलस्य आपको परेशान कर सकता है, यानी हर काम में आपको आलस्यपन से बचना पड़ेगा। और इस समय विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को तो बढ़ाएगा, लेकिन बहुत परेशानियों के साथ। किसी प्रकार को कोई केस मुकदमा या बेल लेना है तो 11-12 तारीख को टालने का कोशिश आप करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, 13 और 14 तारीख को मेंटल पीस देखने को मिलेंगे। चारों तरफ से ख्याति प्राप्त होगी, पिता की तरक्की होगी, धन की प्राप्ति होगी और इसके अलावा पराक्रम में आपके विशेष वृद्धि देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इस समय क्या है कि छोटे भाई बहनों के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा सरकारी काम से बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। लोगों के पास फंसे हुए धन की प्राप्ति हो जाएगी। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले से जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है थोड़े खटपट मतभेद हो सकते हैं, तो आपके मस्तिष्क पे नियंत्रण और क्रोध पे और वाणी पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। वृषभ राशि वाले, 15 और 16 तारीख को सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन की भी प्राप्ति होगी। विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आएंगे और लव लाइफ में भी सुधार के अवसर बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। सिर दर्द, नेत्र रोग संबंधित और पेट संबंधित समस्याएं और गले से रिलेटेड रोगों में भी मुक्ति देखने को मिलेगा। धन संचय के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। परिवार के लोगों में आपकी ख्याति बढ़ेगी, समाज में ख्याति बढ़ेगी। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर परिवर्तन के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। रुकी हुई शिक्षा आपकी पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत विशेष वृद्धि देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी सॉल्व होंगे, बिकेंगे और उससे पैसे भी आपके जीवन में प्राप्त होंगे। मेंटल पीस भी देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को आप गुड़ चढ़ाएं और उसी का प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 10 अक्टूबर को नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 10 अक्टूबर को आपके जीवन में जो है बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होने चालू हो जाएंगे। कई सालों से आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में मेहनत कर रहे थे बट आपको बड़ा कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, वह मिल जाएगी।
ऐसे तो जन्म ही होता है स्ट्रगल करने के लिए, लेकिन इस बार आपके माता और पिता दोनों धन संबंधित आपको सपोर्ट कर देंगे। फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। नौकरी व्यवसाय जिनकी सालों से कुछ प्रारंभ नहीं हो पा रही थी, प्रारंभ होने के साथ में बदलाव के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 11 और 12 तारीख को ईश्वर की कृपा से धन की प्राप्ति बहुत होगी। 11 और 12 तारीख को जो है धनेश लाभेश हो जाए, धनेश लाभेश नामक राज्यों की उत्पत्ति करता है। ऐसी स्थितियों में दोस्तों के पास, मित्रों के पास, बिजनेस में फंसे हुए, सरकार के पास फंसे हुए, सभी तरफ फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके फ्रेंड सर्कल हो या परिवार के लोग हो या ससुराल के पक्ष हो, फाइनेंशियली आपको यानी धन संबंधित हेल्प कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संतान सुखों में वृद्धि के अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड एक गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। शिक्षा भी अधूरी जो छूट चुकी थी वह भी पूर्ण होने की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेश जाने के अच्छे अवसर तो मिलेंगे, लेकिन इसका पूर्ति कर देगा 13 और 14 अक्टूबर को। 13 और 14 अक्टूबर को जो है आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। कर्ज की मुक्ति करेंगे। शत्रु दूर दूर तक आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूर दूर तक टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा जो है संतान सुख में वृद्धि के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर किसी प्रकार का भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था, खास करके समझ लीजिए कि पासपोर्ट से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। कोई पुराने भी केस मुकदमा से रिलेटेड इस समय वृद्धि के अच्छे अवसर दिखेंगे, यानी आप उससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। और 15 और 16 अक्टूबर को सभी लोगों से संपर्क होगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज यह भी आपको बता देना चाहता हूं कि 15 और 16 तारीख को जो है नए नौकरी या व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को भी मिलेंगे। आपके डिसीजन सही होंगे, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे और बड़े इन्वेस्टर भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा समय है आपके लिए, मैं खराब नहीं बोल सकता हूँ। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान उपाय बताता हूँ। जल में मिश्री घोल देना है और इसे माता दुर्गा को अर्पित करिएगा और इसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिएगा। तरक्की 4 गुना बढ़ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो 10 अक्टूबर को यानी सप्ताह का शुरुआत भाग्योन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन के साथ होने वाला रहेगा। बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। कोई सीनियर अधिकारी आपको परेशान कर रहा था, ऑटोमेटिक वह दूर चला जाएगा। प्रमोशन का इंतजार था, प्रमोशन होने की संभावनाओं को कोई नहीं रोक सकता है। व्यर्थ की छोटी छोटी यात्राएं हो रही थी, वह यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। 11 और 12 तारीख को जिनको लगता था अब नौकरी नहीं हो पाएगा, मेंटल स्ट्रेस है, बदनामी है, चलिए चिंता मत करिए। 11 और 12 तारीख को नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपके पिता की तरक्की होगी, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, सामाजिक ख्याति और राज्य ख्याति भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो है इस समय जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अचानक से पुराने जॉब या इंटरव्यू जो दे रखे थे उसका रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक ही है कि प्रमोशन आपको मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता है। पुराने वाहन या संपत्ति नहीं बिक पा रही थी जिससे धन की प्राप्ति करनी है, लिख लो, कोई नहीं रोक सकता है उसको आपके जीवन में बिकने से। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह के भी रिश्ते अच्छे अच्छे आएंगे, ये बात नहीं है। 13 और 14 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगा दे पैसे, संसार का कोई ताकत नुकसान होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि होना ही है, माफ करेंगे, संसार का कोई ताकत आपको प्रॉफिट होने से नहीं रोक सकता है। 100% इस समय प्रॉफिट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस समय संतान सुखों में वृद्धि के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन क्योंकि निचस्त दृष्टि है पंचम स्थान पे, अतः थोड़ा सा संतान से मतभेद हो सकता है। लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और शिक्षा में थोड़ी बाधाएं हो सकती है। जब पहले से पता चल जाए कि प्रॉब्लम सामने है तो आपको अपने मन में उसमें बदलाव निश्चित तौर पे करना चाहिए। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी देखने को मिलेंगी और धन बहुत ही प्राप्त होगा। लेकिन एक राय यह दूंगा कि 15 और 16 तारीख को चंद्रमा द्वादश हो जाएंगे शत्रुगत राशि मिथुन में। तो आपको इस समय क्या करना है मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। इस समय धन को बचाना है, शत्रु से बचना है, कर्ज से बचना है और क्रोध पे नियंत्रण रखना है, आलस्यपन का त्याग करना है। हालांकि कुछ फेवर में भी रहने वाला है टाइम, जैसे विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कह सकता हूं कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में जो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दे रहा था, आप क्रोधित में ही सही आप उसके कर्ज को समाप्त कीजिएगा या उससे प्रॉब्लम को समाप्त करने का कोशिश करिएगा। तो ये एक हम लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं
तो आपके लिए थोड़ा उपाय टफ है। प्रत्येक दिन पेड़ा भगवान श्री गणेश को भोग लगाइएगा और उसी को खा करके जाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा की बात करना चाहूं तो 10 अक्टूबर को यानी सप्ताह का शुरुआत जो होगा, गजकेसरी योग है, तो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाएगा, धन की प्राप्ति होगी और इसके अलावा इस दिन आलस्यपन भी आपके अंदर नहीं रहेगा, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगा, लव लाइफ में सुधार होगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। तो जब 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो प्रमोशन पदोन्नति बेहतर होगा, व्यापार में अच्छे अच्छे कस्टमर देखने को मिलेंगे, विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगा, कर्ज की मुक्ति करने वाले रहेंगे, पिता सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सीनियर अधिकारी सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सरकारी कामकाज के लोगों से तालमेल आपके बेहतर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपके पैसे जहां भी फंसे हुए थे, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, मित्रों के पास, यह परिस्थितियों में भी आपको लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। छोटे भाई बहनों से बहुत ही ज्यादा प्यार देखने को मिलेगा, खानदानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उससे या फिर उससे कस्टमर मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी और सरकारी नौकरी में भी लाभ देखने को मिलेगा। 13 और 14 तारीख को बल्ले बल्ले है, 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में मानसिक शांति देखने को मिलेगा। 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। जिनको लगता था अब व्यापार खत्म, ना नौकरी लगेगा, ना कुछ लगेगा, ना पिता का सपोर्ट मिल रहा है, ना माता का सपोर्ट मिल रहा है, इस बार ऐसी नहीं है, परिस्थितियों में सुधार होगा, विदेश जाने से रिलेटेड भी लाभ अच्छे मिलने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में धन की प्राप्ति के बेहतर अवसर भी खुलने को मिलेंगे, सभी लोगों से संपर्क स्थापित होगा, संतान सुखों में वृद्धि होगा, लव लाइफ में आपके जीवन में सुधार के अच्छे अवसर मिलेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा, संतान का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था यह भी ठीक होगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने वाले रहेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के अलावा रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होगी और किसी कारण से आपके नौकरी में विवाद चल रहा था, केस चल रहा था, रीज्वाइनिंग के कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे थे ना, रीज्वाइनिंग के अच्छे ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको दही और गुड़ को मिक्स करके भगवान विष्णु को प्रत्येक दिन भोग लगाना है और इसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना है। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, कन्या राशि वाले आपके जीवन में सप्ताह का शुरुआत बहुत ही बेहतर होने वाला है। 10 अक्टूबर को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। 10 अक्टूबर को दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में सुधार होगा, नए व्यापार की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी, इन्वेस्टर मिलने की संभावनाएं बनेंगी और चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर होंगे। पिता से भी तालमेल अच्छा होगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार होगा। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे वह डिसीजन भी ले पाइएगा और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। किसी कारण से डिप्रेशन या तनाव की परिस्थितियां जो चल रही थी इसमें भी विशेष सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा कन्या राशि वाले सावधान रहना पड़ेगा। इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद होने की संभावना है। इस समय थोड़ा सा खानदानी प्रॉपर्टी विवाद दिखता है। आत्मविश्वास खराब होने के कारण थोड़ा सा दुखी और डिप्रेशन दिखता है, यानी अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा। हालांकि 3-4 चीजें इसमें बहुत ही बेनिफिट करने वाली है, जैसे धन की कमी नहीं होगी, लव लाइफ जो खराब चल रहा था इसमें सुधार के अच्छे अवसर मिलेंगे, धन भी सेविंग के अवसर अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा जो है पारिवारिक दायित्व तो आपके बढ़ेंगे, परिवार के लोग जो आपको वैल्यू और इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे इसमें सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। 13 और 14 तारीख को फिर से बल्ले बल्ले है। 13 और 14 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आपके सीनियर अधिकारी आपको डैमेज करते थे, नहीं सकेंगे। बहुत दिनों से लॉन्ग टाइम से एक प्रमोशन में लगे हुए थे, वह मिल जाएगा। आपके सरकार के पास फंसे हुए पैसे, वह बीमा से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, पीएफ से रिलेटेड हो, या विदेशों में आपके पैसे फंसे हुए थे,
या फिर किसी कारण से आप ही के प्रॉपर्टी विवाद सरकार के पास फंसे हुए थे, यह अचानक मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े भाई बहनों से और पिता से भी धन की प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता है 13 और 14 तारीख को, और सरकारी कामकाज का लाभ बेहतर मिलेगा। हालांकि छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, और कह सकता हूं कि आपके तृतीय संतान से मतभेद हो सकता है। शिक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब दिखेगा तो मुझे तो बोलना पड़ेगा, मैं बोलने के लिए ही तो बैठा हूं। 15 और 16 तारीख को फिर से बल्ले बल्ले है। जिनको लगता था नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, कोई बात नहीं, नौकरी भी होगा, व्यापार भी होगा। पिता से खटपट भी आपके इस समय दूर होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में, दुनिया में आपकी ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। भूमि मकान वाहन का अचानक लाभ दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है घरेलू सुख समृद्धि का निर्माण होगा, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होंगे। समाज के लोग बदनामी करने का ठेका जो लोग रखे थे अचानक आपसे दूर हो जाएंगे। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन और शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छे स्थितियों में आपके जीवन में सुधार होगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी उपाय है। प्रत्येक दिन सौंफ जो हम लोग खाते हैं, भगवान श्री गणेश को भोग लगाइएगा और खाने से पहले आप इसका सेवन करके निकलिएगा। देखिए तरक्की के रास्ते किस प्रकार से खुलते हैं कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, 10 अक्टूबर को आपका शुरुआत थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हालांकि इस समय शत्रु थोड़ा परेशान करेगा, थोड़ा कर्ज की मुक्ति करेंगे, लेकिन आलस्यपन थोड़ा सा परेशान कर सकता है। 10 अक्टूबर को पिता से, सीनियर अधिकारियों से, या नौकरी में जो भी आपके सीनियर हैं या जो भी जूनियर है, मतभेद मत कीजिएगा। बस इस दिन को टालने का कोशिश कीजिएगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ लीजिएगा। मैं अभी आपको बता देता हूं। और लव लाइफ में भी और संतान के पक्ष में भी मन को शांति बना करके रखिएगा। विवाद इंसान को अंदर से झंझोर करके रख देता है। 11 और 12 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। 11 और 12 तारीख को दाम्पत्य जीवन में सुधार के अच्छे अवसर मिलेंगे। केंद्र त्रिकोण राज्यों के कारण धन की कमी नहीं होगी। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा प्रमोशन भी होगा, बड़े इन्वेस्टर भी मिलेंगे। हर डिसीजन सही लीजिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य में भी विशेष सुधार देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बड़े इन्वेस्टर के लिए आपको कोई पार्टनर चाहिए तो पार्टनर भी खुद ही आपके पास चल करके आएगा। सिर दर्द, हेयर फॉल, तनाव, डिप्रेशन, यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड जो भी समस्याओं से गुजर रहे हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि आपके पिता का स्वास्थ्य में भी विशेष सुधार होगा और पिता भी फाइनेंशियली आपके व्यापार में सपोर्ट कर देंगे। ये अप्रोच लगा देंगे कहीं गवर्नमेंट जॉब में या किसी जॉब में दिक्कत होने की संभावनाओं में। अगर आप नौकरी करते हैं तो अच्छी बात है, तरक्की होगी। पॉलिटिक्स में है तो अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है या प्रशासनिक में। 13 और 14 तारीख का समय की अगर मैं बात करूं तो उच्चस्थ हो गया चंद्रमा। लीजिए, कहाँ कहते हैं ना, जहां अच्छा हो, अच्छा कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत तो डैमेज होगा लेकिन आगे वाला टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला है। यानी 13 और 14 तारीख को तुला राशि वाले मन से नकारात्मक सोच बाहर निकल जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होगा। केस मुकदमा में विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। और इसके अलावा जो है 13 और 14 तारीख को जो है तुला राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट आपके साथ यही है कि आपको नौकरी और प्रमोशन मिलने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। किसी प्रकार का नौकरी में नाजायज आपको निकाल दिया गया था, केस मुकदमा में फंसा दिया गया था, किसी प्रकार के व्यवसाय में जबरदस्ती आपको वहां से हटा दिया गया था, आपका केस चल रहा था, विजय होने से कोई नहीं रोकेगा और रीज्वाइनिंग भी देने से कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा 15 और 16 तारीख को प्रमोशन, पदोन्नति है। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर है। इस समय आपके सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे, पिता भी सपोर्ट करेंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा, रिश्तेदारों के पास लव रिलेशन से सभी से तालमेल ठीक होंगे। रुकी हुई शिक्षाएं भी इस समय पूर्ण हो जाएंगी। द्वितीय और तृतीय संतान की तरक्की के बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बहुत ही बेहतर स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। अच्छे अच्छे लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि हृदय पेट संबंधित रोगों से मुक्ति के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। और जीवन में लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, आत्मविश्वास एकदम खून की तरह दौड़ेगा शरीर में और अपने नए काम की ओर आप निकल जाइएगा। और यह धार्मिक कृत्य को बढ़ाने वाला रहेगा। धार्मिक यात्रा भी करेंगे और विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। लव रिलेशन में भी बहुत बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। तुला राशि वाले स्ट्रगल होता है पर ऐसा नहीं है, समय कभी कभी भगवान साथ दे देते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह खीर बना लीजिए, माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाइए। अगर आप इसमें थोड़ा सा काजू या फिर बादाम डालते हैं तो इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन खीर जो आपको बनाना है वो मिश्री में बनाना है, चीनी में नहीं बनाना है, याद रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं
तो 10 अक्टूबर से आपके जीवन का जो शुरुआत होगा, 10 अक्टूबर को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है, 10 अक्टूबर को प्रमोशन पदोन्नति का बेहतर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 10 अक्टूबर को प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, संतान सुखों में लाभ है, अचानक धन की प्राप्ति है, नौकरी से रिलेटेड विवाद दूर हो जाएंगे, किस ओर जाएं, कौन सी शिक्षा ग्रहण करें, कौन से कॉलेजेस में जाएं, इन सभी फालतू के टेंशन से बाहर निकल करके एक अच्छे रास्ते की ओर जाने वाले रहिएगा। माता आपको सपोर्ट करेंगी और धन की प्राप्ति हो सकती है। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा, चाचाओं से रिश्ते अच्छे होंगे, विदेश यात्रा में प्रबलता देखने को मिलेंगे, सरकारी पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन के भी तरक्की के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। परंतु 11 और 12 तारीख को ग्रहण योग के साथ अशुभ है। 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। 11 और 12 तारीख को पेट और पैरों में कष्ट हो सकता है। 11 और 12 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति में दिक्कत हो सकता है। 11 और 12 तारीख को अचानक धन खर्च हो सकता है, शत्रु डैमेज कर सकता है, शत्रु परेशान कर सकता है। आलस्यपन का त्याग रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, चापलूसी से जिंदगी जिएगा। क्या है ना, बुरा वक्त को पार किया जाता है, उससे युद्ध नहीं किया जाता। युद्ध कर करके तो महाभारत में भी वही हाल हुआ, एक से वीर चले गए। कभी कभी शांति से ही टाइम निकल जाए तो बेस्ट ऑप्शन रहता है। वृश्चिक राशि वाले, आपको ये एडवाइस मैं फ्री में इसलिए देता रहता हूँ कि आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं ना। जितने दिल के साफ होते हैं उतना ही जल्दी रिवेंज लेने की आदत भी आपके अंदर होते हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन कभी कभी कर लेना चाहिए। 13 और 14 तारीख की बात कर लूँ तो विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह कोई नहीं रोक सकता है। सरकार के अफसर आपको परेशान कर रहे हैं या आपके सीनियर अधिकारी परेशान कर रहे हैं। नौकरी कर करके परेशान है, व्यापार करना है तो उससे रिलेटेड बड़ा फैसला भी आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी का हेल्थ इशू दूर हो जाएगा। पेट संबंधित समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, लीवर से रिलेटेड समस्याएं, सिर दर्द, चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति के अच्छे अवसर खुलेंगे। द्वितीय संतान को लेकर के परेशान है तो कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि नौकरी व्यवसाय के अच्छे बदलाव हैं। इन्वेस्टर मिल सकते हैं व्यापार में, या आप किसी कंपनी में पार्टनर बनना चाहते हैं तो इसके बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। विवाह के तो योग अच्छे आ रहे हैं। विदेश यात्रा भी घूमने के लिए आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं तो कोई रोक भी नहीं सकता है। इसके अलावा 15 और 16 तारीख को सावधान रहना पड़ेगा। 15-16 तारीख को लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। धन आएगा, विवाह के लिए अच्छे अच्छे ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे और इसके अलावा धन सेव होने के अवसर भी अच्छे मिलेंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। लेकिन भी सुन लीजिए, लेकिन इस समय थोड़ा सा पेट और पैरों में कष्ट हो सकता है। ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है। केस मुकदमा का गलत रिजल्ट आ सकता है, बच के रहिएगा। अभी बता देता हूँ। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 5 पीस पान पत्ता गणेश भगवान को अर्पित करिएगा, डंटी तोड़ करके। तो देखिए लाभ कितना बढ़िया मिलेगा। इसके फल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करिएगा। तो इसके लिए भी और बेहतर ऑप्शन आपके लिए है। यह उपाय अच्छा काम करेगा। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत जो होगा धनु राशि वाले यानी 10 अक्टूबर को 4th हाउस, सप्ताह का शुरुआत में ही जो है डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकल जाइएगा। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, बदनामी से आपको मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। जो आप लाइफ में आत्मविश्वास खो चुके थे कि अब जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी हो ही नहीं सकती है क्योंकि पिता आपको सपोर्ट करेंगे। ससुराल पक्ष से भी सपोर्ट मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनको लगता था कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सुसाइड कर लूंगा या लूंगी, आप मत चिंता कीजिए। चंद्रमा आपको आत्मविश्वास देने के लिए आ रहा है। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या है ना कि बेवकूफ़ बन जाते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना चाहिए आपको। 11 और 12 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं अच्छी बनेंगी। केस मुकदमा में लाभ है। संतान आपके तरक्की की ओर जाएंगे। संतान का फ्यूचर को लेकर विदेश भेजना चाहते हैं तो उसकी जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि आपको पैरों में, पेट में, गले में, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगा। 13 और 14 तारीख को वाह, उच्च का चंद्रमा हो गया। उच्च का चंद्रमा जो है आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, कर्ज से बाहर निकालेगा, शत्रुता दूर हो जाएंगे,
पारिवारिक झगड़े समाप्त हो जाएंगे, अचानक भूमि मकान वाहन धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर खुलेंगे, कर्ज की मुक्ति मिल जाएंगे, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगे। बट थोड़ा सिर दर्द और नेत्र में कष्ट हो सकता है, तो आपको थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 15 और 16 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। ससुराल पक्ष से या दाम्पत्य जीवन में काफी समय से जो कलेश चल रहा था, ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े बड़े डिसीजन और परफेक्ट डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। कई बार कुछ नहीं बोलने से लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। आप बोलेंगे और अपने आप को लोगों के मध्य में अच्छा प्रेजेंट करने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा मेंटल पीस देखने को मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी, द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज या द्वितीय संतान की तरक्की के अच्छे अवसर देखने चालू हो जाएंगे अगर उसके लिए परेशान चल रहे हैं तो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन साथी धन संबंधित सपोर्ट करेंगे, ससुराल पक्ष वाले भी धन संबंधित आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलने वाला है कि पिता की तरक्की होगी, पिता से तालमेल ठीक होगा, व्यापार में इन्वेस्टर मिल जाएंगे, नौकरी व्यवसाय के लिए बदलाव के अच्छे अवसर मिलेंगे। बल्ले बल्ले हो गया। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन पीला रसगुल्ला भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना है, खाना भी है। गुड़ के रसगुल्ले भी लगा सकते हैं क्योंकि हर जगह तो अलग अलग ही मिलता है ना। अब इनकेस कोई विदेश में है, गुड़ नहीं मिलेगा तो क्या करना चाहिए, गुड़ चढ़ा, पीला रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो गुड़ चढ़ा दीजिए, ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो 10 अक्टूबर यानी मीन राशि का चंद्रमा कॉन्फिडेंस बनाएगा, सभी लोगों से संपर्क करा देगा, धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर खुलेंगे, छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी या बेहतर सपोर्ट मिलेगा, रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, कई समय से नौकरी चली गई थी, नए नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, यात्रा हो रही है, बेनिफिट 2 कौड़ी का नहीं हो पा रहा है, यानी यात्रा भी आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा लाभ के साथ में। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं और पिता भी सपोर्ट करेंगे, सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी रिश्तेदार के द्वारा आपके बार बार विवाह को काट दिया जा रहा था, किसी दोस्त के द्वारा लव रिलेशन को खराब कर दिया जा रहा था, तो ऑटोमेटिक इससे मुक्ति मिल जाएगा या फिर असली चेहरा समझ में आ जाएगा जो घर को डिस्टर्ब कर रहा है आपके या जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। 11 और 12 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, माता पिता से तालमेल अच्छा होगा, धन संचय होगा। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी बेच के दूसरा लेना चाहते हैं या वाहन बेच के लेना चाहते हैं तो वह आपके जीवन में देखने को मिल जाएगा। किसी कारण से नौकर चाकर के भविष्य को लेकर के परेशान है, कोई ढंग का नौकर चाकर नहीं मिल पा रहा है तो वह हो जाएगा। कई समय से कहीं जगह पे व्यवसाय चल रहा है, दूसरे जगह पे जाके व्यवसाय करना चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं जॉब में, बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी भी इस समय सपोर्ट कर देंगे। किन्हीं से विवाह करना चाहते थे, वह प्रेम विवाही हो या अरेंज मैरिज ही हो, लेकिन उसके लिए घर वाले प्रॉपर तैयार नहीं हो पा रहे थे, जिसमें ज़्यादा माँ तैयार नहीं हो पा रही थी, तो वह भी ठीक हो जाने की स्थितियों में आ जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये ऑप्शन महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार के तरफ से या आप जहां जॉब करते हैं उन लोगों के तरफ से आपको बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, यानी सम्मान मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। ये कम होता है क्या? इसके अलावा जो है 13 और 14 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। 13 और 14 तारीख को संतान सुख में प्राप्ति होगी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। 13 और 14 तारीख को आपके जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण मैं बात कर लूं कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ है। लेकिन इस समय बड़े भाई बहन चाचा या आपको किसी को आप अपने से सीनियर मानते हैं, वह आपको थोड़ा डैमेज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो मत पड़िएगा उन लोगों के चक्कर में। आपके संतान की शिक्षा जो अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक हो जाएंगे, आपका शिक्षा जो अधूरा छूट चुका था वह ठीक हो जाएगा। हो सकता है अच्छे जगह पे एडमिशन भी हो जाए। जीवन में इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि करे तो आखिर क्या करे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। सप्ताह का अंतिम समय सावधान रहना पड़ेगा। इस समय कर्ज परेशान कर सकता है। अब इतनी तरक्की होगी तो कुछ तो शत्रु तो पैदा होंगे ही ना, तो और खर्च भी कर सकते हैं, तो कर्ज परेशान कर सकता है, खर्च से बचना पड़ेगा। शत्रु परेशान कर सकता है, झूठ बोलने का थोड़ा सा यानी झुकने का प्रवृत्ति लाना पड़ेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में शक की भावना होकर के डिस्टर्बेंस हो सकता है, यानी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो पकड़ा जाएगा आपकी चोरी। इसके अलावा जो है पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन संबंधित समस्याएं हो सकती है, पैरों में कष्ट हो सकता है, अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। देखिए सच बात यही कि ग्रह खराब हो तो वाणी पे नियंत्रण रखिए, धन संचय करने की कोशिश कीजिए, खर्च पर नियंत्रण रखिए और सच बोलूं आलस्यपन का त्याग करके युद्ध में निकल जाइए।
वाणी पे और मस्तिष्क पे नियंत्रण करके। यही ऑप्शन होता है सबसे बेहतर। बाकी पूजा पाठ तो एक सपोर्ट है ईश्वर का। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, जल में डालिए काला तिल, पूरे सप्ताह शिवलिंग पे चढ़ाइए। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो 10 अक्टूबर को धन की प्राप्ति है, लव लाइफ में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेदता में कमी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है धन की प्राप्ति भी होगी, नौकरी व्यवसाय में अच्छे बदलाव के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। आप अपने सत्य हक के लिए भी नहीं कुछ बोल पा रहे थे, वह बोलना चालू कर दीजिएगा। और अगर केस मुकदमा को लेकर कोई धमकी देता है या कोई डराता है तो निडर होकर वो उसका जो है सामना करने वाले रहिएगा। ससुराल पक्ष के मामले में भी आप निडर होकर सामना करने वाले रहिएगा और अचानक धन की प्राप्ति होगी। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अवसर देखने को मिलेंगे। इस समय अगर आपका पहले से किसी प्रकार का लव लाइफ में परेशानियां चल रही थी तो उसमें सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। पुराने फंसे हुए धन संचय आपके जीवन में प्राप्त होंगे और पुराने मित्रों का भी सपोर्ट मिलेगा। इस बार परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे और वाणी में बहुत ही बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। 11 और 12 तारीख को बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। छोटे भाई बहनों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस आपके अंदर 3-4 गुना बढ़ जाएगा। सरकारी तंत्र के लोगों से लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। तृतीय संतान को लेकर के और प्रथम संतान को लेकर के जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। यात्राएं हो रही हैं, 2 रुपए का लाभ नहीं था, लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जीवन में स्थिरताएं आ जाएंगी और पिता की तरक्की भी होंगे और सरकार भी आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। और सच बताऊं, इस समय जो है आप अपने जीवन में कर्ज की मुक्ति भी करिएगा। 13 और 14 तारीख को हो सकता है अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स प्राप्त करें। भूमि मकान वाहन का लाभ है। इस समय खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में कमियां देखने को मिलेंगे, लेकिन पिता से थोड़े मतभेद हो सकता है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, सरकारी कर्म क्षेत्र को लोगों से मतभेद हो सकता है। तो वाणी पे नियंत्रण करके रखिएगा। आप अपने कॉन्फिडेंस पे नियंत्रण करके रखिएगा। पिता का हेल्थ भी थोड़ा इस समय डिस्टर्ब हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा, जो ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्टर्ब तो चल भी रहा है। इसके अलावा माता आपको धन संबंधित सपोर्ट करेंगी, सरकारी ख्याति बढ़ेगा, धन संचय होगा, नौकर चाकर का लाभ देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास जीवन में आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। सप्ताह का अंतिम समय तो बल्ले बल्ले है। लव लाइफ में सुधार है, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रथम संतान की तरक्की और द्वितीय संतान की तरक्की देखने को मिलेगा 15 और 16 तारीख को। किसी से लव लाइफ किसी कारण से खराब हो चुका था, अलग अलग रहने की परिस्थितियां बन रही थी, तो उसमें सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा, विदेश जाने से रिलेटेड लाभ मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में किसी कारण कोई आपको दुख दे रहा था तो वह दुख दूर होंगे। नौकरी में बड़े ऑप्शन देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के लिए अच्छे प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएंगे, या ऑफिस वगैरह नहीं है तो ऑफिस मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। लोन आप लेना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पा रहा था, लोन भी मिल जाएगा। मेंटल पीस के साथ में, नए ऊर्जा के साथ में जीवन का शुरुआत कीजिएगा। कुछ लोग बेवकूफ बना रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो जीवन में आप इस चीजों से निकल करके एक नए रास्तों को खोलने का प्रयास कीजिएगा। यह समय सामान्य से बहुत बेहतर है, इस चीज को तो मानना पड़ेगा आपको कुंभ राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, दही और मिश्री प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और इसी को खा करके घर से निकलिएगा, लाभ ही लाभ मिलने वाला रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो मीन राशि यानी 10 अक्टूबर को प्रथम शुरुआत जो होगा सप्ताह का, आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, डिप्रेशन, तनाव, डर से बाहर निकल जाइएगा। विवाह जो दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा विवाद चल रहा था या आपके कैरेक्टर को लेकर के कुछ बातें जो उठ रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। विवाह करना चाहते हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। द्वितीय संतान को लेकर के डिस्टर्बेंस चल रहा था तो उसमें सुखों की प्राप्ति देखने को मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में भी बहुत बेहतर वृद्धि देखने को मिलने वाला रहेगा। आपकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वह ठीक हो जाएगा। प्रथम संतान भी आपसे तालमेल बेहतर करने वाले रहेंगे। प्रथम संतान से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। लॉटरी सट्टा में बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं आपको एडमिशन कराना है तो वह ठीक हो जाएगा। अच्छे संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल सकता है। संतान का स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। संतान से धन की प्राप्ति भी हो सकती है।
व्यापार के लिए बड़े इन्वेस्टर भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि आपके पिता का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा और पिता आपको सपोर्ट करेंगे। जीवन का जो सही डिसीजन है वह लेने के लिए इस दिन तत्पर रहने वाले रहिएगा। 11 और 12 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, लव लाइफ में सुधार है, दाम्पत्य जीवन में तालमेल खराब जो हो चुका था इसमें सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा मित्रों से सपोर्ट मिलेगा, परिवार के लोगों से सपोर्ट मिलेगा, धन संचय करने के बेहतर ऑप्शन की ओर आप जाएंगे। वाणी में कड़वाहट जो था उसको दूर करके लोगों से अपने काम बनाने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है परिवार के लोग भी आपको बहुत मान सम्मान दे देंगे। 13 और 14 तारीख को आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगा। इस समय भी प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भर जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, लेकिन मतभेद नहीं करना है किसी बड़े लोगों से। इसके अलावा रिश्तेदारों के मध्य में जो है आप अपने विशेष छाप छोड़ने वाले रहिएगा। तृतीय संतान से रिलेटेड कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। नए नौकरी व्यवसाय के लिए बेहतर ऑप्शन खोजने का प्रयास कीजिएगा। और भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। और इस समय प्रेम संबंधित स्थितियों में बहुत बेहतर सुधार होगा, उसकी भी तरक्की देखने को मिलेंगे। 15 और 16 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। 15 और 16 तारीख को जो है नए घर में रहने से रिलेटेड कुछ शुरुआत भी हो सकता है, जो काफी दिनों से बन पड़ा था लेकिन जा नहीं पा रहे थे। इस समय विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। पिता भी सपोर्ट करेंगे, माता भी सपोर्ट करेंगे, सामाजिक ख्याति में वृद्धि होगा, नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है इस समय आपके प्रथम संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्रथम संतान से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि नेत्र रोग, सिर दर्द, पेट दर्द से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और हो सकता है कि इस दिन जो है प्रेम से विवाह के लिए परिवार के लोग मान जाए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए मीन राशि वाले? बहुत ही आसान उपाय है। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए पीला रसगुल्ला विष्णु जी को प्रत्येक दिन भोग लगाइए। इनकेस अगर ये नहीं है तो आप खजूर भी चढ़ा सकते हैं, वो भी उनको बहुत ही प्रिय है। तो प्रिय दर्शकों, 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता।